हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुमारियात इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसमें ग्रोही मातियात और गैर ग्रोही मातियात के औसत, वस्तानिया, बहुतातिया मालूम करने का सवालात होते हैं। बच्चों, आज हम गैर ग्रोही मातियात में औसत मालूम करने का तरीका सीखेंगे। बच्चों, इसमें जो भी सवालात में लिया गया है ये मॉडल क्वेश्चंस हैं। आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं और ये वीडियो के इख्तिताम में चंद सवालात दिया गया है, वो आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या मालूम करने का है? औसत। औसत को इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या है बच्चों? मीन। मीन मालूम करने का है। इसमें ये तमाम क्या है? मुशाहिदात या मातियात, ये जो है सवाल में दिया गया है। पहला स्टेप लिखना बच्चों, क्या हम मालूम करने का है? औसत मालूम करने का है। सेकंड स्टेप में मातियात इट मींस डाटा लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए औसत। औसत का ज़ाब्ता क्या है बच्चों? आप तो जानते हैं क्या है ज़ाब्ता? मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। इसे हम मुशाहिदात का मजमुआ को सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं और मुशाहिदात की तादाद को एन। सिंपल से शॉर्टकट में हम मीन का ज़ाब्ता सिग्मा एक्स बाई एन भी लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है बच्चों? मुशाहिदात का मजमुआ या मातियात का मजमुआ। और स्मॉल एन, कैपिटल एन नहीं लिखना बच्चों, स्मॉल एन लिखना है। स्मॉल एन का मतलब क्या है? मुशाहिदात की तादाद। इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है बच्चों? ज़ाब्ता है। मसावी के नीचे मसावी लिखिए और ये बटे सेम लिखिए। मुशाहिदात का मजमुआ, इसका मतलब क्या है बच्चों? जो भी मुशाहिदा दिया गया है उसे हम जमा करना है। देखिए 3 जमा 8 जमा 6 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 4। देखिए बच्चों, ये तमाम मुशाहिदात के दरमियान जमा लिखा क्योंकि ये तमाम का मजमुआ होना है हमें। और यहाँ पर क्या है बच्चों? मुशाहिदात की तादाद। इसका मतलब क्या है? ये मुशाहिदात की तादाद कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं बच्चों? 6 ऑब्जर्वेशंस हैं इक्वल टू। अब ये तमाम मुशाहिदात को क्या करना बच्चों? जमा करना है। देखिए 3 8 6 17 12 और 4 को जमा करने पर 50 हासिल होता है। 50/6। ये 50 को 6 से तकसीम करिए। देखिए 50 को 6 से तकसीम करेंगे। 6 8 जा 48। तफरीक करने पर आएगा 2, आशारिया लेने पर यहाँ पर 0। 6 के पारे में 20 नहीं जाता, 6 3 जा 18 और बाकी 2। ऐसा मुसलसल कंटिन्यू होता। अब आंसर क्या लेना बच्चों? 8.3। 50 को 6 से तकसीम करने पर 8.3 बार हासिल हुआ। ये किसकी कदर है? औसत की कदर है। औसत को हम x बार की अलामत से जाहिर करते हैं। देखिए बच्चों, दिए गए मुशाहिदात का औसत क्या है बच्चों? 8.3 बार। देखिए बच्चों, सेकेंड मॉडल क्वेश्चन क्या मालूम करने का है बच्चों? इसमें औसत, इसका मतलब क्या है? मीन फाइंड करने का है। ये क्या है? तमाम मुशाहिदात दिया गया है। क्या है बच्चों? दिया गया है, इट मीन्स गिवन। अब हम औसत का ज़ाब्ता लेंगे। औसत का ज़ाब्ता क्या है बच्चों? सिग्मा एक्स बाई एन भी लिख सकते हैं। इससे पहले ही आपको मैं समझाया। मैं सिग्मा एक्स का मतलब क्या है बच्चों? मुशाहिदात का मजमुआ। और एन का मतलब क्या है बच्चों? मुशाहिदात की तादाद। और यहाँ पर कंपलसरी स्मॉल एन ही लेना है बच्चों। अब देखिए मसावी के नीचे मसावी लिखिए और ये बट्टे। ये तमाम मुशाहिदात को क्या करना बच्चों? जमा करना है। देखिए पहला मुशाहिदा है 6 जमा, दूसरा -4 है। देखिए ऐसे अलामत बाजू बाजू आने से ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। जमा 2/3
3 जमा यहाँ पर देखिए 1 सही 1/4, ये कौन सी शक्ल में है? मुरक्कब कसर। इसे हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। देखिए बच्चों 1 सही 1/4, 4 को 1 से क्या करना है? ज़रब करना है। 4 एकम होगा 4, वो 4 को शुमार कुनिंदा क्या है? यहाँ पर 1 है, वो 4 को शुमार कुनिंदा से जमा करना है। 4 जमा 1 होगा 5/4। 1 सही 1/4 का मतलब क्या है बच्चों? 5/4। यहाँ पर 5/4 लीजिए और जमा मनफी 7/6। अब देखिए ये मुशाहिदात कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लीजिए। देखिए बच्चों मसावी ये बट्टे के स्ट्रेट में ही लिखना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहले क्या है? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 6 जमा ज़रब मनफी होगा मनफी 4 जमा 2/3 जमा 5/4। इन दोनों को क्या करना बच्चों? अलामतों को ज़रब करना है। प्लस इंटू माइनस होगा -7/6 बाई 5, यहाँ पर इक्वल टू। अब देखिए बच्चों ये 3 कौन सी शक्ल में है? कसूर में है, इट मीन्स फ्रैक्शंस में है। इन तीनों को मुख्तसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इन दोनों को मुख्तसर करेंगे। 6-4 होगा 2 जमा 2/3 जमा 5/4 मनफी 7/6 बाई 5 इक्वल टू। देखिए बच्चों मसावी यहाँ पर रखना। अब देखिए ये 4 मुशाहिदा कसर में है। देखिए 2 में 2/1 ले सकते ना, जिसका शुमार कुनिंदा कुछ भी नहीं है, वो 1 लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 4 अदाद को मुख्तसर नहीं कर सकते हैं। मुख्तसर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर जमा या तफरीक। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके नसब नुमा इक्सा नहीं है। पहले हम ये नसब नुमा इक्सा बनाना है। कैसा बनाना बच्चों? ये नसब नुमा क्या क्या है? 1 3 4 6, इसका LCM, इसका मतलब क्या है? जाल अलिफ मीम निकालने पर क्या हासिल होता बच्चों? 12। इसका मतलब क्या है? ये नसब नुमा को हम 12 बनाना है। 1 के बारे में 12 कहाँ पर आता बच्चों? 1 12 12, तो यहाँ पर 12 लीजिए। जो नसब नुमा को जो अदद से ज़रब करे वही अदद से शुमार कुनिंदा को भी ज़रब करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों नसब नुमा क्या है? 3 है। 3 को हम क्या बनाना है? 12 बनाना है। 3 के बारे में 12 4 टाइम्स, 3 4 यहाँ पर 4 लीजिए, यहाँ पर भी इंटू 4 लीजिए। 4 के पारे में 12 3 मरतबा इंटू 3 इंटू 3। 6 के पारे में 12 2 मरतबा इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये 2 को 12 से क्या करना? ज़रब करना है। 12 2 24 बाई 1 12 12 प्लस 2 4 8 बाई 3 4 12 प्लस 5 3 15 बाई 4 3 12 माइनस 7 2 14 बाई 6 2 12 बाई 5 इक्वल टू। अब देखिए बच्चों ये तमाम कसूर के नसब नुमा इक्सा है। अब हम शुमार कुनिंदा को मुख्तसर कर सकते हैं। देखिए ये नसब नुमा एक बार लिख लीजिए बाई 24 प्लस 8 प्लस 15 माइनस 14 बाई 5 इक्वल टू। देखिए बच्चों प्लस 15 माइनस 14 अलामतें कैसे हैं? मुख्तलिफ हैं, तो तफरीक करिए तो क्या आता? 1 क्या 1 जमा 1, क्योंकि बड़ा अदद का अलामत जमा है। प्लस 1 आ गया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 24 होगा 33 बाई 12 बाई 5 इक्वल टू। देखिए बच्चों ये 2 अदाद कौन सी अदद से तकसीम होता है? 3 से। 3 चौक 12 और 3 एकम 3 एकम। क्या आ गया बच्चों शुमार कुनिंदा में? 11/4। ज़रब देखिए यहाँ पर नसब नुमा में क्या है? 5 है। 5 को अगर हम कसर में लिखने पर 5/1 होगा। ये तकसीम 5/1 को हम ज़रब में
तब्दील करने पर क्या हो जाता बच्चों, इसका मखलूब हो जाता 1/5। अब इन दोनों को क्या करना है, आम ज़रब 11 एकम 11/4 पंजे 20। देखिए बच्चों, ये मातियात का औसत का सिंबल क्या है बच्चों, x बार। औसत क्या हासिल हुआ बच्चों, 11/20। देखिए बच्चों क्वेश्चन, मातियात के 15 मुशाहिदात का मजमुआ 420 है, क्या मालूम करने का है, औसत मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, पहले हम क्या मालूम करना है, यहाँ पर औसत इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या वैल्यूज दिए बच्चों, इसमें मातियात के 15 मुशाहिदात का मजमुआ, इसका मतलब क्या है, 15 मुशाहिदात को जमा करने पर क्या हासिल हुआ, 420। ये 15 क्या है, मुशाहिदात की तादाद। देखिए बच्चों, मुशाहिदात की तादाद कितने हैं बच्चों, 15 है। और ये 420 क्या है, मुशाहिदात का मजमुआ, मुशाहिदात का मजमुआ कितना है बच्चों, 420। अब हम क्या मालूम करना है, औसत मालूम करना है। औसत का ज़ाब्ता तो आप जानते हैं ना बच्चों, क्या है, सिग्मा x बाई n। इसका मतलब है मुशाहिदात का मजमुआ बट्टे मुशाहिदात की तादाद। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 15 मुशाहिदात को जमा करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मजमुआ दिया गया है। वो मजमुआ यहाँ पर लिखिए 420 बट्टे n का मतलब क्या है, मुशाहिदात की तादाद कितने हैं बच्चों, 15 है। ये 420 को 15 से तकसीम करिए, 15 टेबल में 42 नहीं जाता, 15 2 ज़ा 30, तफरीक करने पर 12 और 0, 15 अट्टे 15, 8 ज़ा 120, बाकी 0। तो 420 को 15 से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 28। ये 28 क्या है, दिए गए मातियात का औसत है। औसत का अलामत है x बार, औसत की कदर है 28। देखिए बच्चों क्वेश्चन, 10 मुशाहिदात का औसत 16.3 है। अगर गलती से एक मुशाहिदा को 23 के बजाय 32 दर्ज किया गया हो तो सही औसत मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें मुशाहिदात की तादाद कितना है, 10 है। मुशाहिदात की तादाद कितने हैं बच्चों, 10 है। और ये 16.3 क्या है, औसत है। औसत क्या है बच्चों, 16.3। अब हम क्या मालूम करना है, मुशाहिदात का मजमुआ, मुशाहिदात का मजमुआ। मुशाहिदात का मजमुआ ज़ाब्ता क्या है बच्चों, देखिए औसत का ज़ाब्ता है मुशाहिदात का मजमुआ बट्टे मुशाहिदात की तादाद। मिसाल के तौर पर 6 को 2 से तकसीम करने पर क्या हासिल होता बच्चों, 3। ये तो आप जानते हैं। ये 2 और 3 को क्या करने पर 6 हासिल होता है, वेरी गुड। क्या करना बच्चों, ज़रब करना है। देखिए 2 ज़रब 3 मसावी होगा 6। यहाँ पर भी ये 3 क्या है बच्चों, समझ लीजिए कि औसत। ये 6 क्या है, मुशाहिदात का मजमुआ। ये 2 क्या है, मुशाहिदात की तादाद। अब हमको क्या होना है बच्चों, मुशाहिदात का मजमुआ होना है। तो यहाँ पर ये 6 कैसा हासिल हुआ, 3 को 2 से ज़रब करने पर। यहाँ पर मुशाहिदात का मजमुआ हमें कैसा हासिल होता है, ये औसत को मुशाहिदात की तादाद से ज़रब करने पर। तो बच्चों, मुशाहिदात का मजमुआ ज़ाब्ता क्या होता, मुशाहिदात की तादाद ज़रब औसत, या औसत ज़रब मुशाहिदात की तादाद, कैसा भी ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर मुशाहिदात की तादाद कितने हैं, 10 है। कितने हैं बच्चों, 10। और औसत कितना दिया, 16.3। ये 16.3 को 10 से ज़रब करने पर क्या हासिल होता बच्चों, 163। ये क्या है, मजमुआ है, मुशाहिदात का मजमुआ। देखिए बच्चों, 10 मुशाहिदात का मजमुआ क्या हासिल हुआ हमें, 163। लेकिन सवाल में देखिए बच्चों, अगर गलती से एक मुशाहिदा को 23 के बजाय 32 दर्ज किया गया है। जब हम एक मुशाहिदा
गलत लेने से मजमुआ भी गलत होता है और औसत भी गलत होता है। इसीलिए क्या करेंगे बच्चों, ये 10 मुशाहिदात में से जो गलत मुशाहिदा है उसे हम अज़फ करके, इसका मतलब क्या है, तफरीक करके जो सही है उसे हम ये मजमुआ में जमा करेंगे। देखिए बच्चों 163 मजमुआ है, इसमें एक मुशाहिदा को 23 के बजाय, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें 23 आना था, लेकिन क्या दर्ज किया गया है 32। इसे हम माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, क्योंकि ये गलत है ना। 163 में 23 जमा करने से क्या आता बच्चों, 186। 186 में से 32 को तफरीक करने पर हासिल होगा 154। ये क्या है, सही मुशाहिदात का मजमुआ। अब हम क्या मालूम करना बच्चों, सही औसत। क्या मालूम करना, सही औसत, क्योंकि यहाँ पर एक मुशाहिदा को गलत दर्ज किया गया है, इसीलिए गलत औसत हासिल हुआ था। अब हम सही औसत मालूम करेंगे। ये औसत का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स कितना आया बच्चों, 154 बाई मुशाहिदात की तादाद। देखिए बच्चों यहाँ पर 163 ये 10 मुशाहिदात का मजमुआ है, इसमें एक मुशाहिदा को जमा करने से मुशाहिदात की तादाद कितने हुए, 11 हुए, लेकिन वो 11 मुशाहिदात में से एक मुशाहिदा को तफरीक करने पर फिर हमें 10 मुशाहिदात की तादाद हासिल हुआ। इसीलिए यहाँ पर क्या लेना है, 10 लीजिए। 154 को 10 से तकसीम करने पर क्या हासिल होता बच्चों, 15.4। ये क्या है, सही औसत। इसका मतलब है x बार इक्वल टू 15.4 है। बच्चों ये सवाल हल करने का कोशिश करिए।